क्या आप जानते हैं किसी भी क्राइम का असल सच कभी ना कभी बाहर आता है। चाहे कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की जांच से सब कुछ सामने आ ही जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। ये है प्रियंका गुप्ता मर्डर मिस्ट्री केस। ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर से। 2010 में सतीश कुमार गुप्ता और प्रियंका गुप्ता एक छोटे से घर में रहते थे। सतीश इंफोसिस कंपनी में एचआर मैनेजर था और प्रियंका एक मैथ्स टीचर थी। दोनों की शादी को 3 साल हो गए थे और दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने एक प्लॉट भी खरीदा था जहां वो अपना प्यारा सा घर बनाना चाहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर आती है 10 अगस्त 2010 की सुबह। सतीश सुबह 5 बजे जॉगिंग के लिए निकलता है, जहां प्रियंका घर पर योगा कर रही होती है। सतीश जब पास के मैदान में जॉगिंग कर रहा था, तब प्रियंका का फोन आता है। वो कहती है, सतीश बाहर कुछ रद्दी वाले आए हैं। ये सुनकर सतीश को अजीब लगता है, क्योंकि अभी तो सुबह के 6 भी नहीं बजे। वो कहता है, दरवाजा मत खोलना, मैं आता हूँ। वो जल्दी से घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर वो दरवाजा नॉक करता है, पर कोई जवाब नहीं आता। उसका मन अनजानी चिंता से भर जाता है। वो बार बार दरवाजा खटखटाता है और फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसकी फिक्र बढ़ती जाती है। वो सोचता है कि उसे अपनी ऑफिस से चाबी लेकर आना पड़ेगा। ऑफिस से चाबी लेकर जब सतीश घर आता है और दरवाजा खोलता है, तो जो नजारा उसके सामने आता है वो उसकी कल्पना से परे होता है। प्रियंका सोफे पर बैठी हुई थी और उसके गले पर एक गहरा घाव होता है और वो खून से भरी हुई होती है। सतीश बहुत डर जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। जल्द ही हाउली माऊ पुलिस स्टेशन से पुलिस घर आती है और जांच शुरू कर देती है। उधर प्रियंका के माता पिता लखनऊ से जल्दी आते हैं और सतीश के माता पिता भी वहां आ जाते हैं। प्रियंका की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस एक अनजाने व्यक्ति के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करती है। पुलिस जांच करती है और घर में कुछ लूट के निशान मिलते हैं। प्रियंका के 1 लाख रुपए और कुछ गहने गायब हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर ये लूट थी, तो प्रियंका ने पहने हुए कुछ गहने थे, वो क्यों गायब नहीं हुए? अब पुलिस केस की गहराई में जाती है। सतीश के बयान को ध्यान से सुना जाता है। प्रियंका के बुलाने पर सतीश को घर जल्दी आना चाहिए था, लेकिन पुलिस की जांच के मुताबिक सतीश घर देर से पहुंचता है। ऑफिस के कार्ड का इस्तेमाल भी चिंता का कारण बनता है। पुलिस को लगने लगता है कि ये कहानी में कुछ और भी है। सतीश के बिहेवियर और प्रियंका के साथ उसके रिश्तों पर सवाल उठते हैं। पुलिस को सतीश पर शक होने लगता है। उसे थाने बुलाया जाता है। सतीश के चेहरे पर डर नजर आता है। जब पुलिस के सामने सबूत रखे जाते हैं, तो सतीश टूट जाता है। वो कह देता है कि प्रियंका का मर्डर उसी ने प्लान किया था। वो बताता है कि शादी के बाद से उसकी जिंदगी में खुशियां जैसे खत्म हो गई थी। प्रियंका के कुछ कदम ऐसे थे जो सतीश को परेशान करते थे, जैसे कि सतीश के माता पिता के प्रति प्रियंका का बर्ताव। सतीश ने अपनी शादी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने सतीश की एक बात भी नहीं मानी। आखिरकार वो प्रियंका के रवैये से बहुत परेशान हो गया और इस वजह से उसने प्रियंका का मर्डर प्लान किया। पुलिस ने सबूतों की एक एक कड़ी को जोड़कर प्रियंका मर्डर मिस्ट्री केस को सुलझा लिया। आज हमने देखा कि कैसे एक खुश दिखने वाले रिश्ते में अंधेरों के राज छुपे होते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो हर चीज बदल जाती है। ये कहानी हम सबको याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा खुश दिखने वाले लोग भी कई अंधेरों का सामना कर रहे होते हैं। ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल क्राइम की कहानी को। धन्यवाद।